गाइस, अभी हमारी मौजूदगी जो है गांधी मैदान मोतिहारी में हुआ है। आज जो है यहाँ पे समथिंग 8:40 का समय दिया गया है यहाँ पे झंडा फहराने का। हमारे मंत्री साहब यहाँ पे आएंगे और झंडा ऐसा फहराएंगे। उसके बाद में ही पूरे चंपारण में, खासकर पूर्वी चंपारण में जिला में जो झंडा फहराया जाएगा। ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये उस धरती का हिस्सा है जहां से चंपारण की मिट्टी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आज हम खड़े हैं मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा शान से लहराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे के पीछे चंपारण की मिट्टी की कितनी बड़ी कहानी छिपी है? आज झंडा फहराया जाएगा, बस थोड़ी ही देर में झंडा को फहरा दिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी है जो पूरे देश लेवल पे नाम रोशन करता है। इस चंपारण की कहानी हमें ले जाती है साल 1917 में। महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। चंपारण के किसानों की परेशानी और नील की खेती से जुड़ी जबरदस्ती को समझने के लिए गांधी जी यहां आए थे। अंग्रेजी प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानकर वापस जाने के बजाय किसानों की स्थिति जानने का फैसला किया और प्रशासन के सामने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। यही चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती प्रयोग में से एक बना। मोतिहारी में आज भी उस इतिहास की निशानियां मौजूद है। आप सब देख सकते होंगे चरखा पार्क के सामने जो गांधी स्मारक है। जिस जगह गांधी जी ने अंग्रेजी प्रशासन के आदेश के खिलाफ अपनी बात रखी थी, वही सत्याग्रह स्मारक बनाया गया। 48 फीट ऊंचा यह स्मारक चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाती है। और यही वजह है कि मोतिहारी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। आप देख सकते हैं ये गांधी स्मारक का दृश्य है। आज इसी मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होता है। यहाँ तिरंगा फहरता है, राष्ट्रगान गूंजता है, परेड होती है और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया जाता है। लेकिन इस तिरंगे को देखते हुए हमें सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, हमें उन किसानों को वो याद करना चाहिए जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना। और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहिए जिनकी कुर्बानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम सब यहाँ पे जिसकी वजह से खड़े हैं। आज जब गांधी मैदान में तिरंगा हवा में लहराता है तो यह हमें एक सवाल भी पूछता है, क्या हम उस आज़ादी की कीमत समझते हैं? क्योंकि आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति का नाम नहीं, आज़ादी का मतलब है न्याय, समानता, भाईचारा और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी। मोतिहारी की इस धरती ने सत्याग्रह का इतिहास तो देखा है और आज यही धरती तिरंगे की शान देख रही है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ तिरंगे को सलाम न करें, बल्कि उन आदर्शों को भी सलाम करें जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। जय हिंद, जय भारत। मैंने शुरू में ही कहा है, ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये उस धरती का हिस्सा है जहां से चंपारण की मिट्टी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आज हम खड़े हैं मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा शान से लहराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे के पीछे चंपारण की मिट्टी की कितनी बड़ी कहानी छिपी है? मैंने शुरू में ही बता दिया है आपको, लेकिन हम सभी को याद करना चाहिए। कहानी हमें ले जाती है साल 1917 में। मैंने शुरू में ही बताया है, महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। तो क्यों पहुंचे और कैसे उनको लाया गया, सब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। जिस जमीन पर आज तिरंगा शान से लहराता है,
कभी उसी चंपारण की धरती पर किसान अपने ही खेत में अपनी मर्जी से खेती करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आज हम मोतिहारी के गांधी मैदान में खड़े तो हैं, सामने तिरंगा भी है, लोगों के चेहरे पर देशभक्ति भी है, लेकिन इस तिरंगे को सलाम करने से पहले आइए इस इतिहास को भी थोड़ा जान लें, जिसकी वजह से मोतिहारी का नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं है जनाब, ये कहानी चंपारण के उन किसानों की भी है जिनकी आवाज बहुत दूर तक नहीं पहुंचती थी। ये कहानी एक ऐसे किसान की भी है जिसने हार नहीं मानी और गांधी जी को चंपारण लाने की जिद ठान ली। उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। साल था 1917। चंपारण में नील की खेती से जुड़े किसानों की समस्याएं गंभीर थी। किसानों पर ऐसी व्यवस्था का दबाव था जिसमें उन्हें अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। इसे इतिहास में तिनकठिया व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसान बहुत परेशान थे, लेकिन परेशानी सिर्फ खेत की नहीं थी, परेशानी थी अपनी आवाज़ उठाने की। एक तरफ अंग्रेजी शासन और नीलहे साहबों का दबाव। नीलहे साहबों उनको बोल दीजिए जो नील के लिए दबाव करते थे, नील की खेती करने के लिए। दूसरी तरफ गरीब किसान चाहते थे कि उनकी बात कोई सुने, लेकिन क्या कीजिएगा जनाब, लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचना आसान नहीं था। इस समय सामने आते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल खुद चंपारण के किसान थे और किसानों की परेशानी को बहुत करीब से जानते थे। उन्होंने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी उस समय शायद दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह के अनुभव के बाद भारत में एक नई राह तलाश रहे थे, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे। आप लोगों को पता ही है, गोरा काला के भेदभाव को लेकर। राजकुमार शुक्ल पीछे हटने वाले नहीं थे। आखिरकार गांधी जी ने चंपारण आने का फैसला किया। 15 अप्रैल 1917 महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंचे। गांधी जी का उद्देश्य कोई राजनीतिक भाषण देना मात्र नहीं था, वह किसानों की वास्तविक स्थिति जानना चाहते थे। मोतिहारी पहुंचने के बाद गांधी जी बाबू गोरख प्रसाद के घर ठहरे। किनके घर? बाबू गोरख प्रसाद के घर ठहरे। वहीं उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ पे किसान लोग भी कुछ पहुँचे थे। वहीं उन्हें आसपास के किसानों की परेशानियों की जानकारी मिली। गांधी जी ने तय किया कि वह खुद गाँव में जाकर किसानों की बात सुनेंगे। अगले दिन गांधी जी किसानों की स्थिति देखने निकल पड़े, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अंग्रेजी प्रशासन को खबर मिल चुकी थी कि गांधी जी चंपारण में किसानों की समस्याओं की जांच कर रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता था कि गांधी जी यहाँ रुकें। 16 अप्रैल 1917 को चनरहिया के पास गांधी जी को रोक दिया गया। उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया गया। सोचिए जरा, एक तरफ सरकार का आदेश, दूसरी तरफ हजारों परेशान किसानों की उम्मीद। गांधी जी के सामने सवाल था, क्या वह आदेश मानकर वापस चले जाएं या उन किसानों की पीड़ा को समझने के लिए यहीं ठहरें। गांधी जी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी से लड़ाई करना नहीं है, वह सिर्फ किसानों की समस्या को समझना चाहते हैं। लेकिन वह चंपारण छोड़कर नहीं गए। किसानों में खुशी की लहर छा गई। यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसे आगे चलकर चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। 18 अप्रैल 1917 मोतिहारी की अदालत गांधी जी पर प्रशासन के आदेश की अवहेलना करने का मामला था। लेकिन उस दिन अदालत के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। गांधी जी ने अदालत में अपनी बात रखी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह कानून का अनादर करने के लिए नहीं आए हैं। उनका उद्देश्य किसानों की परेशानी समझना है, और अगर कानून तथा उनके नैतिक कर्तव्य के बीच संघर्ष हो तो उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को महत्व दिया। सोचिए जरा,
जिस व्यक्ति के पास उस समय कोई सरकारी ताकत नहीं थी, न कोई सेना, न कोई सत्ता, न कोई हथियार, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सत्य, सच्चाई, ईमानदारी, और दूसरी चीज थी अहिंसा। यही गांधी जी की ताकत बनी। आज जिस जगह गांधी जी अदालत में पेश हुए थे, वहां 48 फीट ऊंचा सत्याग्रह स्मारक स्तंभ मौजूद हैं। जैसे कि तस्वीर में आप सब देख रहे होंगे, हमने दिखाया भी है। यह सिर्फ पत्थर का स्तंभ नहीं है, यह उस दिन की याद है जब एक आदमी ने अन्याय के सामने डरने से इनकार कर दिया था। आज यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इतिहास को महसूस कर सकता है। मोतिहारी के इतिहास में यह जगह इसलिए खास है क्योंकि गांधी जी के चंपारण प्रवास ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह की शक्ति को एक नई पहचान दी। मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में आज भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज और स्मृतियां दिखाई जाती हैं। वहाँ गांधी जी की तस्वीरें हैं, तत्कालीन प्रशासन से जुड़े दस्तावेज हैं और वह इतिहास है जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चेहरा कौन है? गांधी जी, राजकुमार शुक्ल या कोई और? असल में इस कहानी का सबसे बड़ा चेहरा था चंपारण का किसान। वह किसान जो अपनी परेशानी लेकर गांधी जी के पास पहुंचा, वह किसान जिसने अपनी पीड़ा बताई, वह किसान जिसने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है। और शायद यही चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी ताकत थी। गांधी जी ने किसानों की शिकायतों को समझने और दर्ज करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे यह मामला प्रशासन के लिए भी गंभीर बन गया। गांधी जी की जांच और किसानों की शिकायतों ने सरकार को इस समस्या पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में किसानों की समस्याओं की जांच के लिए समिति बनी। चंपारण की समस्या सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रही, उसकी गूंज पूरे देश तक पहुंची। तिरंगे और गांधी मैदान के वर्तमान दृश्य आप देख सकते होंगे। अब आप जरा सोचिए, अब वापस आइए आज के मोतिहारी में। आज गांधी मैदान में जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया जाता है तो शायद बहुत से लोग सिर्फ समारोह देखते हैं, लेकिन इस तिरंगे के पीछे की कहानी उससे कहीं बड़ी है। यह वही मोतिहारी है जहां लगभग एक सदी पहले गांधी जी किसानों की परेशानी सुनने आए थे। आज यहां बच्चे स्कूल की वर्दी में आते हैं, पुलिस और प्रशासन की परेड होती है, राष्ट्रगान गूंजता है और तिरंगा आसमान में लहराता है। एक तरफ 1917 का चंपारण, दूसरी तरफ आज का स्वतंत्र भारत। एक तरफ किसान अपनी आवाज के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरी तरफ आज हम आजाद भारत में तिरंगे के नीचे खड़े हैं। यही इतिहास का सबसे खूबसूरत बदलाव है। लेकिन क्या आज़ादी सिर्फ इतनी है कि हम 15 अगस्त को तिरंगा फहरा दें? नहीं, आज़ादी हमें जिम्मेदारी भी देती है। जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमें सत्य को भी सम्मान देना चाहिए। जब हम गांधी जी को याद करते हैं तो हमें अहिंसा और सत्य की ताकत को भी याद करना चाहिए। जब हम चंपारण के किसानों को याद करते हैं तो हमें मेहनत करने वाले हर किसान का सम्मान करना चाहिए। मोतिहारी की पहचान सिर्फ गांधी मैदान तक सीमित नहीं है। यहाँ गांधी संग्रहालय है, सत्याग्रह स्मारक है, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पार्क है और शहर के अलग अलग हिस्सों में गांधी जी से जुड़ी स्मृतियाँ मौजूद है। जिला प्रशासन भी मोतिहारी को गांधी और चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक धरती के रूप में दर्ज करता है। तो अगली बार जब आप मोतिहारी के गांधी मैदान तिरंगा लहराते हुए देखें तो सिर्फ मत देखिएगा कि झंडा कितनी ऊंचाई पर है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस समय को याद कीजिएगा। सोचिए, याद कीजिए कि उस वक्त कैसे कैसे हुआ था, क्योंकि
याद करने से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। जब इसी चंपारण की धरती पर किसानों की आवाज़ दबाई जा रही थी, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस बात को सोचिए। जब इसी चंपारण की धरती पर किसानों की आवाज़ दबाई जा रही थी, उस किसान को याद कीजिए जिसने गांधी जी को बुलाया। राजकुमार शुक्ल को याद कीजिए, गांधी जी को याद कीजिए, उन तमाम किसानों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी परेशानियां सामने रखी, और उन दिन को याद कीजिए। क्योंकि उस दिन को याद कीजिए 18 अप्रैल 1917 जब मोतिहारी अदालत में एक आवाज ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई। आज यह तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारे संविधान, हमारी आज़ादी, हमारी एकता और हमारे देश की पहचान का प्रतीक है। और मोतिहारी के लिए यह तिरंगा चंपारण की उस ऐतिहासिक धरती की भी याद है जहां सत्याग्रह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। मोतिहारी की मिट्टी ने किसानों का दर्द देखा है, गांधी का सत्याग्रह देखा है, और आज उसी मिट्टी पर तिरंगे की शान देख रही है। यही है चंपारण, यही है मोतिहारी, और यही है उस तिरंगे की कहानी जिसे देखकर आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूंगा, जब भी मोतिहारी को अगर याद कर रहे हैं, सिर्फ ये तिरंगे के समय नहीं, तो आप जरा सा उन वादियों में थोड़ा सा अपना जहन को दौड़ाएं। क्या हो रहा होगा जिस वक्त मीडिया नहीं था, जिस वक्त कुछ नहीं था, लोग बोल नहीं पा रहे थे डर से कि क्या पता कुछ हो जाएगा। आज तो अभी कुछ हुआ फौरन खबर मिल जाती है, चारों तरफ फैल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया है। लेकिन पहले नहीं था, पहले अखबार इसीलिए चलाया गया ताकि हमारी आवाज़ें दूर तक जाए। और क्या था, उस वक्त भी कुछ लोग दलाली करते थे, आवाज़ को दबाने की साजिश करते थे, यहाँ की बात वहाँ करते थे। तभी तो हमारा देश ज़्यादा दिन तक गुलाम रहा, चाटुकारिता करने की वजह से गुलाम रहा। इसलिए नहीं रहा कि भाई ये अभी हुआ सडनली और ये हो गया, नहीं। महात्मा गांधी जी आए तो फिर सभी को एकजुटता दिखाएं। और एक बार जान लीजिएगा, ये जो हिंदू मुस्लिम जो अभी हो रहा है ना, ये उस वक्त भी था, कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन इसको एकजुट किया गया क्योंकि अंग्रेजों का काम था फूट डालो शासन करो। और महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि फूट पड़े, क्योंकि उनको पता था ये फूट पड़ेगा तो ये वाकई में शासन करेगा। तो उन्होंने सभी को एक किया। एक करने के बाद आज देश हमारा आज़ाद हुआ है। उन लोगों को याद कीजिए, वो किस तरह से गुजारा करते होंगे जिस वक्त उनको कहा जाता होगा कि आपको अपने खेत में नील का खेती करना है। पता है आपको, जब नील की खेती होती थी तो उस वक्त ज़मीन की जो उर्वरकता जो है ना, ज़मीन की जो कहा जाता है खाद, अगर ज़्यादा दिन तक ज़मीन पे खेती ना की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि उस ज़मीन का जो है उर्वरकता जो है कम हो जाती है। उसी प्रकार से वो जब खेती हुआ करता था नील का, तो उस वक्त जो है ज़मीन का जो गुणवत्ता होता था ना, कम हो जाता था, बहुत कम। फिर कोई फसल बढ़िया उस पर नहीं हो पाता था। उस वक्त किसान को वर्गलाया जाता था, दबाया जाता था कि ये करे। ताकि आज भी देख लीजिए, आज भी बहुत सारे दृश्य जो है ऐसे देखने को मिलता है कि मजबूरन करने को कहा जाता है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे फिर तो भुगतिए। ये सब चीज़ें हैं, हम सभी को जानना होगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी को भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए बोल जाते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी की कुर्बानी को आप लोग देखिए, और ख़ासकर उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को देखिए कि जिन्होंने अपने जान तक को कुर्बान कर दिया। उन माँओं को देखिए जो अपने बच्चे को देश आज़ाद होने के लिए कुर्बानी तक झोंक दिया, बोला जाओ कुर्बान हो जाओ। आज हम सब तो बहुत खुश हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन हाँ, आज़ादी में भी अब दूसरी आज़ादी हम लोग को मिल गई। मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब पुरानी इतिहास को याद करके
अपने आप को ऊर्जावान महसूस करे। मेहनत करे, जिस फील्ड में भी हो मेहनत करे ताकि कामयाबी मिल सके। अपने आप को कभी अकेला न समझे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड सार्जेंट रविकांत कुमार के नेतृत्व में एनसीसी बॉय, अंडर अफसर राजकुमार के नेतृत्व में एनसीसी गर्ल्स, अंडर अफसर पल्लवी श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्काउट बालक और स्काउट बालिका रितिशा राज के नेतृत्व में निरीक्षण बदस्तूर जारी है। रास्ता रास्ता ये रंगीन अधिकारी आने की ओर बढ़ रही है और पत्रकार बंधुओं को कैद करने में तत्परता के साथ लगे हुए हैं। ये हरा भरा मैदान, ये रंग बिरंगा झंडा, ये पूरी सज धज हमारी 80वें स्वतंत्रता दिवस कर रही है। हमारे हर्षोल्लास को, हमारे जज्बे को, हमारे जोशो जुनून को एक लाइन में ये जो है ना, ये जो हो रहा है इसमें दोनों आना चाहिए। सुनिए कौन बता रहे हैं आप हमको। केसरिया की विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा का भी आगमन हो गया है। हम जिला प्रशासन के मंच से उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक बार पुनः सलामी मंच की ओर सजी सजी गाड़ी आने को तैयार, जिसमें माननीय प्रभारी और हमारे देश के राष्ट्र पुलिस अधिकारी श्री वरुण प्रभारी, वैसे ही राष्ट्रीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं वो भी तैयार और पुनः सलामी मंच की ओर निरीक्षण वाहन का आगमन हो गया। अब माननीय मंत्री जी की होगी। निरीक्षण का कार्य संपन्न हो गया परंपरा के अनुसार और एक बार पुनः माननीय मंत्री जी, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए उनका आगमन एक बार पुनः हो रहा है। पहले राष्ट्र गीत का गायन होगा, क्योंकि CSDAV स्कूल की छात्राएं सहयोगी शिक्षिका अल्पना रतन के निर्देशन में करें। हमारे सारे पदाधिकारी अब समीक्षा क्रम होगा। समीक्षा क्रम को मध्य से आगे बढ़ते हुए जवान, ताकि वो बहुत ही शानदार परेड। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अपना संबोधन आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दे, संबोधित करें। हम ये गुब्बारा छोड़ा जा रहा है, हर्षोल्लास के तीनों रंग इसमें है। केसरिया, ये केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली। हम पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लें। माननीय मंत्री जी, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए। प्यारे जिलावासियों, आज 15 अगस्त 2026 की पवित्र प्रार्थना अर्पित करते हुए
मैं बिहार सरकार एवं पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को शुभकामना एवं बधाई देता हूं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि यह स्वतंत्रता हजारों लाखों बलिदानियों के बाद वर्षों के संघर्ष के उपरांत प्राप्त हुआ है। अतः हमें अपने देश को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना है। उम्मीद करूंगा कि आपके विचार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो, सबके प्रति स्नेह बनाए तो आप सबों के विचार में बहुत अच्छा। नमस्कार। चौथे स्तंभ हृदय से को देख कर मुझे महिला याद आती है कि हमने जो की है यादियां अपने शहीदों को याद करते हुए देश की सरहद की हालत को याद करते हुए और सम्मान और गौरव के साथ आज का भारतवासी इस अवसर पर तैयारी जिले को किसानों को गाँव ये सारी सुविधा अपनी जिंदगी अपार बनाए मीडिया बंधु से मंत्री साहब बात करते हुए बैकग्राउंड में म्यूजिक आने की वजह से मैं यहाँ पे इस वॉइस को मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे सवाल किया गया था सर से कि सर जैसे कि आज के दिन सर आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को ये हुआ वो हुआ, तो सर सिर्फ ये पेपरों तक सीमित है या फिर ज़मीनी स्तर से भी होगा? तो मंत्री साहब का कहना था कि नहीं, ये जो है अभी ये सब वक्त नहीं है बात करने का, ये आज बस आप जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाइए। तो कुछ मीडिया साथी और भी सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन मंत्री साहब को कहीं जाना था, वो चले गए हैं। लेकिन हम आप सबसे कहना यही चाहेंगे कि हमारा देश जो है कैसे तरक्की करे, कैसे हम लोग आगे बढ़ें, इस पर हम सभी को भी सोचने की आवश्यकता है। खासकर अभी बिहार में BPSC TRE 4 को लेकर या कोई भी एग्ज़ाम्स को लेकर पारदर्शिता जो है बहुत कम है। अभी देखिए BPSC TRE 4 को काफ़ी समय से रोक कर रखा गया है। माननीय नीतीश कुमार जब हमारे बिहार के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त से समथिंग 2-3 साल होने को आया ना जी, अभी देखिए अभी तक जो है TRE 4 को नहीं लाया गया और इसमें भी बहुत सारे पेच फंसाया जा रहा है कि अब PT होगा, फिर मेंस होंगे, भी बहुत सारी चीज़ें अभी देखिए आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे DM ऑफिस, यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते होंगे कलेक्ट्रेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे DM साहब जो है झंडा तोलन करेंगे और झंडा फहराने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे, फिर आगे हम लोग जाएंगे। आगे भी जो है हम लोग को बहुत सारे शेड्यूल फिक्स है। अभी आप लोग देख लीजिए, ये भी देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है। इस भीड़ में ही आप लोगों को दृश्य दिखाना होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, देखिए। अब बस थोड़ी ही देर में हमारे DM साहब आ जाएंगे। यहाँ भी कुछ म्यूजिक का हो सकता है क्लेम, इसीलिए मैं म्यूजिक को नहीं चाह रहा हूँ दिखाना, क्योंकि म्यूजिक अगर आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दिखेगा भी वो हारमोनियम बजाते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी हमको डर है क्योंकि सारेगामा ये जनगण मन चलेगा ना, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सुना देता हूँ। दरअसल बात क्या होगा ना कि अगर हम सुनाएंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा कि वीडियो के साइड में जो है कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि वहाँ म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक फट से क्लेम कर लेगा लोग, तो इससे क्या होगा कि चैनल जो है फट से कॉपीराइट में आ जाएगा। इसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हम सभी को सीखना है कि कैसे यहाँ पे किस तरह से होगा, क्या नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा डर के काम करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे और वीडियो को सही करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल वीडियो कैसा लगा, आप सब यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो है सोच है कि हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और हमारे पास ये बात है कि आप सभी की दुआ से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, टैलेंट की कमी नहीं है।
मैं बहुत बेहतर तरीके से जो क्या है कि आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ किसी चीज़ को लेकर, नज़्म वगैरह भी मैं दे सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सब कमेंट में बताएं।